की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। बीजेपी के साथ मिली भगत कर कथित वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग को घेर रहा विपक्ष अब नया दांव चल रहा है। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ही महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष को घुसपैठियों और फर्जी वोटर्स के नाम कटने का ज्यादा दुख हो रहा है, इसलिए वो चुनाव आयोग जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बेवजह बदनाम कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा से देश के चुनावी तंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बहस तेज हो गई। विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग अपने काम को पारदर्शी और निष्पक्ष करार दे रहा है। कल ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा देने या फिर माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष अब महाभियोग का नया हथियार लेकर आ गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि विपक्ष को ऐसा कौन सा डर सता रहा है, विपक्ष के मन में ऐसा कौन सा डर घर कर गया है कि वो न सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहा है, बल्कि फर्जी वोटर्स को बचाने के लिए विलाप कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर ब्रह्मास्त्र में बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। पहले ये इम्पोर्टेंट, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। विपक्ष आधार विहीन है, भ्रम की स्थिति में है और वो साफ सुथरी छवि का अनुभवी व्यक्ति वो चाहते नहीं है। कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक विपक्ष हंगामा कर रहा है। सियासी रैलियों से लेकर रोड शो में विपक्ष के नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं। चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिली भगत कर वोट चोरी का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन सियासी तूफान तब मच गया जब सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि विपक्ष देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इंडी अलायंस के नेताओं की बैठक हुई। इसी बैठक को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें ज्ञानेश कुमार ने राहुल के आरोपों पर कहा था कि वोट चोरी के आरोपों पर राहुल हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब इस स्टेज से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। विपक्ष के वोट चोरी के इन्हीं आरोपों को लेकर देश की सियासत में एक बार फिर तल्खी बढ़ गई और इसी तल्खी के बीच एक और विपक्षी महागठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठ के बचाओ यात्रा करार देकर तंज कसा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो राहुल गांधी की नई यात्रा को पूरी तरह नौटंकी करार दिया और कहा कि ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली गई है।
इसलिए साथियों ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी का यात्रा पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने का काम किया जा रहा है और यह पूरा देश जानता है। एसआईआर के माध्यम से जब 2003 में बिहार में समीक्षा हो रही थी तब भी लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटे थे। तब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद जी ने स्वयं बिहार विधानसभा में कहा 1992 में कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है। ममता बनर्जी ने कहा 2005 में कि जो घुसपैठिए हैं उसको बंगाल से बाहर करना है। इसलिए स्पष्ट है साथियों कि ये यात्रा पूर्ण रूप से सिर्फ नौटंकी है। बीजेपी का दावा है कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता मतदाता सूची में फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों को हटाने की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ है। संविधान घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं देता और विपक्ष इसे अपने वोट बैंक के लिए बचाने की कोशिश में लगा है। वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालों से शुरू हुआ यह घमासान अब संसद से सड़क तक पहुंच गया है। विपक्ष का दावा है कि ये आंदोलन जनता की आवाज है, लेकिन बीजेपी इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश बता रही है। कह रही है कि विपक्ष बिना ठोस सबूतों के चुनाव आयोग पर हमला बोल रहा है। बीजेपी राहुल और विपक्ष पर देश विरोधी ताकतों के दबाव में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जीतने के लिए जनता का विश्वास